और अब खास रिपोर्ट। बिलासपुर कीरतपुर नेरचौक 4 लेन यातायात के लिए खुल गया है और कुछ दिनों बाद इससे मनाली जाने में आसानी होगी। नेरचौक तक ये 4 लेन कैसा है, इसका जायजा खुद न्यूज 18 संवाददाता रणवीर सिंह ने इस पर सफर करके लिया। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक दशक से लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार अब कीरतपुर नेरचौक 4 लेन यातायात के लिए बहाल हो गया है। लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा और इसके निर्माण में काफी सारी चुनौतियां थी, काफी लागत इसके निर्माण में आई है, लेकिन अब पूरी तरह से ये सभी तरह के वाहनों के लिए खुल गया है। पहाड़ों में सफर वैसे भी रोमांचकारी होता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं आज इसी रोमांच भरे सफर में और आपको दिखाते हैं कि कीरतपुर से नेरचौक तक का सफर किस तरह का है, कितनी टनल से होकर गुजरती है, कितने पुलों से होकर आपको जाना होगा और कितने खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। चले इस सफर की शुरुआत करते हैं। पंजाब के कीरतपुर से जब हिमाचल की एंट्री बिलासपुर जिले के गड़ा मोड़ के पास होती है तो गड़ा मोड़ से ठीक आगे थोड़ी ही दूरी पर आपको ये पहली टनल नजर आएगी। ये बताया गया कि ये इस 4 लेन की सबसे लंबी टनल है, करीब 1800 मीटर लंबी ये टनल है और ये टनल बेहद खूबसूरत बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए टनल के ठीक ऊपर अभी जब ये यातायात के लिए खोला गया है ये 4 लेन, तो अभी धूल भी काफी है, लेकिन थोड़ी तस्वीरों में अगर आपको नजर आ रहा है तो कितना जो है खूबसूरत इस टनल को रूप दिया गया है और इसके ठीक ऊपर किस तरह से आपको दीवार पर पेंटिंग नजर आएगी। और ये भी इसमें नियम है कि टनल के अंदर जो सुरक्षा किस तरह से बरती जानी चाहिए, एहतियात किस तरह से बरती जानी चाहिए, वो ये है कि टनल के अंदर किसी तरह की ओवरटेकिंग नहीं की जा सकती। इस 4 लेन पर जो टनल नंबर 1 है उससे अभी हम गुजर रहे हैं और देखिए टनल के भीतर किस तरह से लाइटिंग की गई है। लेकिन अभी जैसे हम आपको बता रहे थे कि आज ही ये 4 लेन, आज यानी कि 6 अगस्त को ये 4 लेन जब शुरू हुआ है वाहनों की आवाजाही के लिए, तो अभी धूल किस तरह से है और वाहन जो है वो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन है वाहनों की और टनल के भीतर हल्की जो है रोशनी अभी नजर आ रही है। तो ये पहली टनल हमने क्रॉस कर ली है और उसके बाद आगे किस तरह का नजारा है जरा देखिए। खूबसूरत पहाड़ियां जो है नजर आ रही हैं और साथ में आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि सामने किस तरह की तस्वीरें हैं जो आपदा हिमाचल में आई है, भूस्खलन किस तरह से हुआ है जगह जगह, वो तस्वीरें भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। और पहली टनल के बाद ये नजारा है और यहाँ से आपको बताते हैं बिलासपुर यहाँ से बताया गया है कि 22 किलोमीटर है और मंडी का जो सफर है मात्र 75 किलोमीटर और मनाली 182 किलोमीटर। तो ये पहली टनल से होकर हम गुजरे हैं और जैसे कि हमने आपको पहले जानकारी दी कि ये सबसे बड़ी टनल है इस 4 लेन में, 1800 मीटर और ये गड़ा मोड़ के पास है। और जो दूसरी टनल आएगी वो उसका नाम टीरा टनल बताया गया और 1265 मीटर जो है उसकी लंबाई है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एक लेन जो है वो बंद हो गई थी पहले जो ट्रायल किया गया था, उसके बाद जैसे हमने आपको पहले जानकारी दी
कि ये जो है पहले ट्रायल के लिए खोली जानी थी। और दूसरी टनल देखिए आप शुरू हो रही है, टिहरा टनल इसका नाम है और 1265 मीटर ये है। और जो तीसरी टनल आएगी भवाना टनल वो 740 मीटर है। और फिर चौथी टनल आएगी तुन्हू टनल वो 550 मीटर है। और सबसे छोटी टनल जो आगे आएगी वो बागछाल 465 मीटर है। और ये जो आपको अभी हम दूसरी टनल से होकर जा रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको जो है तस्वीर थोड़ी साफ नजर आएगी। और आप देखिए कि ये 2 लेन है, तो वैसे भी बीच में जिस तरह का बैरियर लगा हुआ है उससे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमने देखा है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं, उपद्रवी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ओवरटेक करें, लेकिन उन पर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने दूसरी टनल क्रॉस कर दी है, तो ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ इस 4 लेन में जो गति सीमा रखी गई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही आप वाहन चला पाएंगे। अगर 60 से ऊपर आपकी स्पीड जाती है तो आपका चालान कटेगा। और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और चालान जो है वो ऑनलाइन ही कट जाएगा। ऑटोमेटिक चालानिंग जो सिस्टम है उसके तहत आपका चालान कटेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज अगर आप गाड़ी चलाते हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं नेरचौक की तरफ और ये बीच बीच में इस तरह की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी कि आपदा के जो निशान हैं उसके बाद जो जख्म आपदा ने दिए हैं वो आपको इसी तरह से नजर आएंगे। और देखिए 10-11 साल का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा। करीब 11 साल पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अब जब ये पूरा हुआ है तो करीब 4200 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो तस्वीरें यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको कि बीच में इस तरह के पुल से होकर ये 4 लेन गुजरेगा और सामने आपको किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। वहाँ जरूर लगाओगे। जरा बताएं इस 4 लेन का आपको लग रहा है कि फायदा होगा? बहुत फायदा है सर इसका, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो ऊपर से गाड़ियाँ जाती थी अब 10-15 मिनट में बिलासपुर पहुँच जाती हैं कैंची मोड़ से। जी इतना फायदा है इसका। और चंडीगढ़ भी नजदीक होगा। जी 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 सब कुछ सर। जी 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 सब कुछ। कुल्लू मनाली के जी 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 हाँ जी सब कुछ नजदीक पड़ रहा है सर। हाँ जी। और कितना टाइम जो है बचेगा आने जाने? सर कम से कम जैसे हम बिलासपुर कैंची मोड़ से जाते थे तो कम से कम 2 घंटे लग जाते थे, अब सिर्फ 15 या 20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट। हाँ जी तो कम से कम 1.5 घंटा बच जाता है। कितने साल हो गए इसको बनते बनते? सर इसको तो कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल? जी 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 रोड को चलते हुए। ये टोल भी लगेगा? जी 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 लोगों के लिए तो पास की सुविधा है? जी जी 20 किलोमीटर बोल रहे हैं सर। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले मुनीष जी? मैं यही लोकल टाली गाँव। तो जरा बताए फायदा है इसका 4 लेन का? सर फायदा तो अभी कुछ ठीक है, वैसे जब चल पड़ेगा तो अच्छा फायदा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर अभी इसका बहुत काम है, थापना से आगे बहुत काम है। एक साइड बंद है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, वजह नुकसान भी बहुत है। किसी के ऊपर पत्थर गिर गया तो किसी नुकसान हो सकता है, किसी फैमिली का, किसी का कुछ का हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है और ठीक है, वैसे कुछ नहीं, रोड बढ़िया है। हम भी इसी से ड्राइव करते हैं, कभी मंडी जाते हैं, कभी मनाली या चंडीगढ़ वगैरह तो यहीं से जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सुविधा होगी और पुलिस वाले पूरा सहयोग देते हैं यहाँ पे। कई बार यहाँ पे मतलब आगे बंद किया तो पुलिस वाले बताते हैं कि आगे बंद है, पत्थर गिर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूरा बताते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी सुविधा अच्छी हो गई है, पर अभी थोड़ा काम बहुत है इसका करने को। एक साइड बंद है, टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लगा इसको बनने में? बनने में तो नहीं सर ऐसा इतना तो नहीं है। थोड़ा पहले एक कंपनी आई थी वो छोड़ के चले गई, उसके बाद दूसरी कंपनी आई गाबर कंपनी, उसने काम किया, अभी उसके अच्छा काम हो गया। काम उन्होंने अच्छा कर दिया। बस यहाँ पे एक फ्लाईओवर यहाँ पड़ना है हमारे घर के सामने,
यहाँ पे जगह तक आगे एक साइड थोड़ी बंद है, आगे भी थोड़ा स्लाइडिंग पॉइंट है 2-3 जगह पे, और प्रॉपर्ली ठीक हो गया, चल पड़ा है, ऐसा अच्छा काम हो गया, बढ़िया हो गया। ज्वाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। ज्वाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। तो किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर हमारा सफर जारी है। 2 टनल हमने क्रॉस कर ली है। उसके बाद किस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये आपका 4 लेन रहा और यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही किस तरह से शुरू हुई है, तस्वीरें अब यहाँ से किस तरह से आपको देखने को मिलेगी नेरचौक जाते हुए। देखिए सामने खूबसूरत गोविंद सागर झील, कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा देखने को मिल रहा है और कैमरे की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि देखिए सामने क्या नज़र आ रहा है। सामने आपको कश्ती नज़र आ रही है। ये बोट आप देख रहे हैं, ये ना केवल पर्यटन की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बेहद खूबसूरत गोविंद सागर झील में ये कश्ती जा रही है, टूरिज्म से जुड़ी हुई है और साथ के साथ जो स्थानीय लोग यहाँ पर है वो जो है इसे यातायात का भी एक साधन यहाँ पर है। तो इसी तरह की तस्वीरें आपको जगह जगह बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगी। ये 4 लेन जो है इसी तरह से निकलता गुजरेगा, गोविंद सागर झील के किनारे से गुजरेगा और बीच में आपको पुल भी नजर आएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर किशोरी लाल। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग। अच्छा, ये ट्रक आपका है? हाँ जी, हाँ जी। जरा आप बताएं इस 4 लेन के बारे में, कितना सफर आपको जो है अब आसान हो गया? सर अभी आज तो पहली बार आया, आप देखते हैं। हाँ, मुझे तो काफी है, अभी तो 5-10 मिनट में पहुंच गए यहाँ पर। अच्छा, बाकी बढ़िया है यहाँ पर, काफी वो हो गई। कितने सालों से आप चल रहे हैं इस रूट पर? अभी मेरे को तो हो गई
2000 के बाद चल रहा हूँ, 23 साल हो गए। 2023 साल हो गए। 23 साल आपने इस NH21 पर गुजार दिए। जी जी। तो कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं? ये सीमेंट भी, क्लिंकर भी। सीमेंट और क्लिंकर भी कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ लेकर? अंबुजा दाड़ा घाट से। अच्छा, दाड़ला घाट से। हाँ जी। तो कहाँ लेकर जाते हैं? बस पंजाब हरियाणा तक। हम्म। हाँ जी। तो ये आपका सफर हर रोज का होता है या 2-3 दिन बाद? नहीं नहीं, 5-7 दिन के बाद जैसे चक्कर ऐसा ही आता है। अच्छा, 5-7 दिन के बाद एक चक्कर आता है। हाँ जी हाँ जी। और उम्र क्या है सर आपकी? उम्र साल 46 साल हो 46 साल। और कहाँ के रहने वाले हैं? गए, बिलासपुर से ही। अच्छा, बिलासपुर से। हाँ जी। 46 साल आपकी उम्र है और 23 साल आपने जो है इसी रूट पे गुजार दी। हाँ जी हाँ जी। और पहले कैसा था सफर? पहले बहुत दिक्कतें आती थी पहले तो। किस तरह की? जैसे कि ऊपर से पत्थर गिर जाए, जाम लगना, ट्रैफिक ज्यादा है। बाकी बरसात में तो पत्थर पड़ते रहते थे। बंद भी होता है? हाँ जी, बंद भी हो जाता था। बहुत पहले तो 2-3 दिन भी बंद रहा है। अच्छा। भाई 4-5 घंटे तो नॉर्मल होते थे। कोई एक्सीडेंट ही हो गया कोई गाड़ी का, तो समझ लो भी 2-3 घंटे, फिर वो शाम तक काबू नहीं आनी ट्रैफिक। अच्छा। हाँ जी। ये तो था। तंग होता था ड्राइवर? हाँ जी, बहुत तंगी, बहुत ज्यादा। पहले तो शायद वही वाला रूट था ना, स्वारघाट होके जो जाता था। हाँ जी, हाँ, छड़ोल स्वारघाट हो गई। हाँ जी। उस रोड की तो कंडीशन भी ठीक नहीं है। बहुत ही खड्डे, बहुत बुरा हाल था जी पहले तो। और बाकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हाँ जी। बाकी अब यहाँ से तो बहुत सुविधा हो जाएगी। सुविधा हो गई। और मैंने कुछ लोगों से बात भी की। यहाँ के लोगों ने भी तो कुर्बानियां दी, अपनी जमीनें दी हैं। वो तो दी है जी। हाँ जी हाँ जी। वो तो इनको तो फर्क तो बहुत बड़ा ही, पैसा क्या होता है। हाँ। वो तो बहुत फर्क पड़ा होगा इनको भी। पर ये है ना कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ गंवाना तो नहीं, फैसिलिटी तो होगी, ये तो निकाल लेंगे क्योंकि कुछ उतना काम भी बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा काम भी। अब हाँ जी हाँ जी। अब लेकिन विस्थापित जो है, कई बार हमने देखा दर्द उनका छलकता है। क्या उनके साथ अन्याय हो पाया है अभी? सर वो तो फिर जमीन चले गई, वो तो मुड़ के नहीं आएगी। नहीं, कई बार तो पैसे से भी नहीं जमीन मिलती नहीं। वो तो है, मकान वगैरह जिनका जमीन नहीं चले गई, वो तो पैसे से भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा ही है भी। अब पर ये की सुविधा हाँ जी हाँ जी, सुविधा होगी। उनके कुछ कर लेंगे। मुद्दे हैं, मसले हैं, वो जल्दी हल होने चाहिए। हाँ जी। वो तो विस्थापित तो पहले वो वही, जैसे ब्यास नदी बिलासपुर से उठे। हाँ। चलो अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बाकी चलो उतने कुछ ना कुछ इससे फायदा भी होगा ही। ये है, फायदा होगा। ये है। ये जरा गोविंद सागर झील के बारे में बताएं जरा। मैंने सुना कि ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हाँ जी ये तो देख लो जी, कहाँ से कहाँ तक है। आप नैना देवी परे, आगे भाकड़ा परे को चले गए, यहाँ से बिलासपुर से शुरू होते हुए। बाकी परे को ले लो आप, बिलासपुर से परे को चलेगी। हाँ। ये जरा कश्ती बताए जरा। ये जो बोट है ये केवल टूरिस्ट के लिए ही है और स्थानीय लोग भी तो आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हाँ हैं? जी, स्थानीय करते जी। हाँ। हाँ जी हाँ जी। कितनी आबादी को जोड़ती है ये? सर इतना तो मेरे को पता अच्छा, आपको आइडिया नहीं। नहीं, आइडिया नहीं। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो आपका ड्राइविंग प्रोफेशन है उस लिहाज से ये 4 लेन बहुत अच्छा बना है? बहुत अच्छा बनाई। मैं आपका नूरलाल है। क्या काम करते हैं सर? हम इंडस्ट्री का काम करते हैं, कुकिंग। अच्छा। बाकी तो जरा बताएं, अब ये 4 लेन बन गया है और ये साल कैसा रहा आपका, और इससे क्या उम्मीदें हैं आपको कि फिर से आपका काम काज जो है वो पटरी पर आएगा पहले की तरह? हाँ जी हाँ जी। चलो पहले कुछ दिन तो समस्या हुई, प्रॉब्लम में हुई, जैसे एकदम यहाँ से 4 लेन निकल गया, हम थोड़ा बेकार हो गए। अभी लग रहा है कि कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, बढ़िया होगा, काम चलेगा, अच्छा चलेगा। बाकी बरसात की वजह से बीच बीच से रोड तो टूटे हुए हैं, वो तो नेचुरली सबको दिख रहा है कि बरसात की वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, दिखते आ रही है। तो आपने देखा कि बहुत सारे कारण गिनवाए जा रहे हैं। आपने अब तक देखा था कि इस तरह इससे पहले कभी कहीं हुआ? पहले तो बड़े पहले होती रहती थी बरसातें, पर इतना ज्यादा नहीं होता जितना इस बार का कहर हुआ, बहुत ही ज्यादा हुआ। तो मतलब कितने लोग मर गए बेचारे, बेघर हो गए, घर उजड़ गए कईयों के। इस बार कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया। आपको भी नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ होगा? हाँ, नुकसान तो बिजनेस में तो होता ही है सर, बिजनेस में तो होना ही है। वो खाली 2-2 महीने ऐसे रहे, खाली बैठे हुए। तो आपने काफी लोगों को रोजगार भी दिया होगा, उनको भी हाँ जी, हाँ जी। करना पड़ा? बिल्कुल। कितने लोग थे आपने कोई नौकरी छोड़ के नहीं गया? नहीं थे, हमारे पास 4-5 वर्कर थे, ऐसा नहीं है, 5-6 वर्कर थे। हमने तो उनको चलो जो हमने तो उनको देना ही था, हम तो जैसे जहाँ मर्जी से थे दिया हमने, ऐसा नहीं हम किसी को। अब लगता है आपको कि इस 4 लेन की वजह से
तो फिर ये सारी चीजें होंगी, कवर हो सकती है। हाँ जी। और ये पूरे 4 लेन की अगर हम बात करें तो अभी तो शुरुआत ही है, तो अभी इतनी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो काफी लोगों को बिजनेस के नजरिए से बिजनेस तो काफी लोगों को इम्प्रूवमेंट होगा सर। बहुत लोग, अब तो सारे जहाँ बेघर हो गए वहाँ से रोड बंद होने की वजह से सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। तो कोई लीज पे ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मतलब अपना अपना सेटलमेंट कर रहे हैं हर आदमी। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या काम करते हैं? टैक्सी का जी अपना। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इस रूट पे चलते हुए? मेरे को 6 साल हो गए पूरे। 6 साल हो गए। तो क्या कहेंगे इस 4 लेन को लेकर? 4 लाइन का ये है कि टाइम टूम का ही बचत हो रही काफी, अपना गाड़ी की मार भी नहीं इतनी, बस ये है कि स्पीड लिमिट कम है, एक अपना टोल टैक्स का। स्पीड लिमिट तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में लिमिट यही है, एक्सीडेंट्स ना हो। अब सीधी अब हमारे रहती है फ्लाइट फ्लूट ज्यादा रहती है, अब पीछे जाम जुम लगा होता है, अब कस्टमर पूरा टाइम हुए तो फ्लाइट मिस हो जाती है। मरीज भी होता है ज्यादा होता है कई बार ना। और ये टोल का भी देखेंगे जाके, वैसे मेरे दोस्त ने बताया महंगा बहुत है एक साइड। टोल का भी इतनी तो कमाई नहीं जितनी टोल दे रहे हैं हमें। एंट्री टैक्स भी देना पड़ेगा। हाँ जी, अब स्टेट टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, फिर HP एंट्री होगी, इतने में हमारा वो नहीं खाता, बाहर नहीं खाता। फिर मेरा नाम अनिल कुमार सर। क्या यही लोकल है? नहीं, हम बाहर से हैं सर, यहाँ बिजनेस पर्पस है। जो जैसे तो डिस्ट्रिक्ट मंडी से है, जोगिंद्रनगर से। मंडी चले रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे 4 लेन को लेकर आप? हाँ सर, 4 लेन बहुत बढ़िया सुविधा है, टाइम काफी बच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बिजनेस के सर बिजनेस में तो फर्क पड़ता ही है सर, नई जगह नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो टाइम तो लगेगा सर, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल सर। इससे लगता है कि नहीं वाइबल होगा? सर काफी टाइम लगेगा सर, जैसे हालात मनाली के हैं तो उस हिसाब से तो टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से स्पीड लिमिट 60 रखी गई है। बढ़िया है सर, हमें कोई एतराज नहीं है स्पीड लिमिट से, नॉर्मल है। और टोल हम सर टोल टैक्स थोड़ा काफी ज्यादा है, जो हमने देखा, जैसे नोटिफिकेशन में देखा तो बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में सरकार देखे कुछ। थोड़ा कम होना। हाँ, लोकल जो लोग हैं उनके लिए तो कम होना चाहिए, जिन्होंने डेली अप डाउन करना है, 2-3 बार अप डाउन करेंगे तो टोल भर के तो रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लाल सिंह ठाकुर है। लाल सिंह जी, क्या काम करते हैं? मैं बद्दी में हूँ, फार्मा में। अच्छा। हाँ जी सर। दादा ये बताएं, आप यही मंडी के रहने बिल्कुल सर, बिल्कुल मंडी से हम। कितना फायदा है इसका गिरपुर नेरचौक 4 लेन? हमारे लिए तो बेनिफिट बहुत है इसका, और सुविधा भी बहुत है इसके लिए, और टाइम भी बहुत कम लग रहा है हमारा, 1-1.5 घंटे का फर्क पड़ रहा है ये। और थोड़ा टोल का ज्यादा इशू है, थोड़ा हाँ टोल का इशू ज्यादा है, और कुछ नहीं। फिलहाल कई जगह अभी तो खराब है ना? नहीं, वो तो थोड़ा भी स्लाइडिंग वगैरह हो रही है, कुछ टाइम ऐसा चलेगा बरसात में, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा सही। और ये सुंदरनगर से नेरचौक से थोड़ा पहले, कनेक्ट से पहले हमने देखा कि ये तो 2 लेन ही है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं है इधर। हाँ जी बिल्कुल। मेरा नाम धीरज आनंद है सर, मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, पर जिस हिसाब से हाईवे है, हाईवे तो कुछ थोड़ी सी हालत थोड़ी खराब भी है, क्योंकि अब बरसात में लैंडस्लाइड हुआ है, बट टोल बहुत ज्यादा है सर, आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा टोल है, जो कि आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कई बार कई बीमार होते हैं, पेशेंट को लेके जाना हो, कई बार आर्थिक स्थिति इंसान की ठीक नहीं होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो टोल बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बाकी ये 4 लेन तो मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, चाहे टूरिज्म हो, चाहे आने जाने की बात हो, उसमें समय बचत हो रही है। इस समय की तो बचत हो रही है ना, मगर आपने आगे मनाली वाला हाल नहीं देखा, वो तो पूरा 4 लाइन चला गया ना। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 4 लाइन ये कामयाब है भी है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर आर्थिक स्थिति को देख के, इसमें मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो 4 लाइन का जो टोल है वो बहुत ही ज्यादा है। मगर आप चंडीगढ़ वाला 4 लाइन का देखेंगे टोल तो 55 रुपए का टोल है, जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी टोल है। कीरतपुर से नेरचौक तक का ये सफर हमारा पूरा हुआ। अलग अलग अनुभव जो है हमें हुए हैं, कुछ शानदार नज़ारे भी देखने को मिले हैं, लेकिन ये भी हमने देखा कि जहां जहां पर भूस्खलन हुआ है, ये 4 लेन जो है वो 2 लेन में बदल गया है।
अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों से हमने बात की तो ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि टोल बहुत ज्यादा है, टोल को लेकर सवाल है। और जो इमरजेंसी सेवाओं में जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये स्पीड को लेकर उनके जो है कुछ सवाल हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो मानक हैं उनकी पालना यहाँ पर करनी होगी। और ये भी हमने देखा कि सुंदरनगर का जो इलाका है वहाँ पर जो बाजार का एरिया है वहाँ पर भी ये 4 लेन नहीं है, वहाँ पर ये 2 लेन ही है। तो कुल मिलाकर ये सफर हमारा तो बेहद अच्छा रहा। लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि समय बच रहा है, टोल को लेकर सवाल बहुत ज्यादा है, इससे फायदा टूरिज्म को होगा और समय भी कम लोगों का लगेगा, समय बच रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितना फायदा इस 4 लेन से लोगों को होता है। मंडी जिला के नेर चौक से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।